हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द बिग स्विंडल। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक रिपोर्टर न्यूज में कहती है कोरिया के स्वान बैंक से आज सुबह ही 5000 मिलियन वॉन की चोरी हुई है। उस चोरी में से पुलिस को एक सस्पेक्ट का पता तो लग गया है, लेकिन बाकियों का पता नहीं चला है। पैलर में हम पार्क को देखती हैं। असल में जिस पर पुलिस को बैंक रॉबरी का शक था वो पार्क ही था और इधर पुलिस पार्क का पीछा कर रही थी, वहीं पार्क उनसे बचने के लिए भाग रहा था। भागते हुए पार्क अपनी गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्टेड टनल के अंदर ले चलता है, तो पुलिस भी उसी के पैलर में बने एक दूसरे टनल से निकलकर पार्क के आने का इंतजार करती है। इधर उस टनल में घुसते ही पार्क की गाड़ी टकरा गई थी, जिस कारण पार्क बेहोश हो गया था। बेहोशी में पार्क की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती हैं और पार्क वहीं मारा जाता है। आगे एक रिपोर्टर क्राइम सीन में रिपोर्टिंग देते हुए कहता है पार्क 1.5 साल पहले ही फ्रॉड करने की सिलसिले से जेल गया था और ये बैंक रॉबरी पार्क का किया गया दूसरा गुनाह है। खैर, हमें उम्मीद है कि पुलिस इस बैंक रॉबरी से जुड़े बाकी 4 रॉबर्स को भी जल्दी ही पकड़ लेगी। इधर ये रॉबरी का केस ऑफिसर किम और हान को मिला था। किम अपने असिस्टेंट से एक्सीडेंट में मर चुके रॉबर पार्क के रिश्तेदार के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है पार्क का चोई नाम से एक बड़ा भाई है, लेकिन चोई इस वक्त रशिया में रह रहा है। मतलब पार्क के केस को आगे बढ़ाने के लिए चोई के रशिया से वापस लौटने का इंतजार करना होगा। फिर मूवी 1 महीने बाद शिफ्ट होती है। अब तक चोई रशिया से कोरिया वापस आ चुका था। आगे ऑफिसर किम उस बुक स्टोर के अंदर जाती है जहाँ पर पार्क का बड़ा भाई चोई काम करता था। यहाँ हम देखते हैं कि चोई काफी सीधा साधा एक आम लाइब्रेरियन था और उसे अब तक पार्क की मौत की खबर भी नहीं मिली थी। तब ऑफिसर किम का साथी पार्क की निशानी दिखाकर बताता है तुम्हारा भाई पार्क मर चुका है। वैसे तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे? चोई कहता है लगभग 2 महीने पहले। फ्लैशबैक में हम 2 महीने पहले का सीन देखती हैं। इधर पार्क चोई से कह रहा था तुम बुक स्टोर में काम करके बस अपना वक्त जाया कर रहे हो। हमें जो लैंड खरीदना है उसके लिए कम से कम हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए और इसलिए मैं बहुत जल्द एक बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। ऐसा कहकर पार्क जाने लगता है। तब चोई पार्क को रोकते हुए कहता है तुम फिर से कोई गलत काम तो नहीं करने वाली? पार्क कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर पार्क उस शॉप से चला जाता है। वहीं इस बातचीत से चोई को पार्क पर शक होने लगा था। तो इस कहानी को सुनने के बाद ऑफिसर किम चोई से कहता है तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मॉम के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था और अब उन्हें गुजरे 4 साल हो गए हैं। इधर लिखा है कि इंश्योरेंस का सारा 50 मिलियन वॉन तुम्हें जाएगा। चोई कहता है आज के जमाने में 50 मिलियन वॉन भी बहुत कम है। किम कहता है हाँ वो तो है, वैसे तुम रशिया क्यों गए थे? चोई कहता है रशिया में कई सारी अच्छी बुक्स हैं, साथ ही मैंने जो एक बुक लिखी है वो रशिया पर ही आधारित है। किम कहता है बुक का नाम क्या है? चोई कहता है ए वुमन कॉल्ड शी। इस बुक का नाम सुनते ही किम अपने पीछे वाले रैक की तरफ जाता है। यहाँ किम के रैक में उस बुक की एक कॉपी थी। किम एक्साइटेड होकर कहता है मैं आपकी इस बुक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे इस बुक के कई सारे डायलॉग्स भी याद हैं। अगर आप इस बुक में साइन कर दे तो काफी अच्छा होगा। तभी पुलिस स्टेशन में क्योंग नाम की एक लेडी आती है। क्योंग यहाँ चोई को देखकर हैरान होती है क्योंकि चोई की शक्ल उसके भाई से काफी मिलती जुलती थी। तब किंग क्योंग को बताता है ये बस उसका बड़ा भाई चोई है। तब चोई इस पुलिस स्टेशन से जाने की इजाजत लेता है। अब किम क्योंग से बोलता है तुम बहुत सारे जालसाजों का पता जानती हो और तुमने कई बार खुद लोगों के साथ फ्रॉड किया है। क्योंग कहती है आपने बस मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया। किम कहता है जालसाजों का बादशाह लीडर नुआ किधर है? वही इस तरह की रॉबरी से जुड़ा होता है। तो इधर क्योंग इस बात को पलटने की कोशिश करती है, लेकिन किम भड़कते हुए कहता है तुम नोआ की वाइफ हो, तुम्हें जरूर पता होगा कि नोआ कहाँ गया है। पर इस बारे में क्योंग कुछ नहीं बताती। आगे क्योंग के बाहर आते ही चोई क्योंग को कॉफी शॉप के अंदर बुलाता है। शॉप के अंदर क्योंग महसूस करती है कि चोई पार्क के मरने पर ज्यादा दुखी नहीं था। तब चोई कहता है लोग जीते और मरते रहते हैं, इससे हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंग कहती है वैसे मेरे घर में चोई की यादों से भरा एक बैग है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? आगे चोई क्योंग के घर में होता है। इधर पार्क का सामान देखकर चोई कहता है क्या पार्क जेल से छूटते ही यहाँ रहने आ गया था? क्योंग कहती है ये एक लंबी कहानी है। पार्क के यहाँ आने से पहले गैसोलिन नाम का एक बंदा मेरे हस्बैंड नोआ से मिलने आया था। फ्लैशबैक में हम नोआ को देखती हैं जिसने गैसोलिन को अपने घर बुलाया था। गैसोलिन असल में नोआ के लिए एक एजेंट की तरह काम करता था। इधर गैसोलिन नोआ को पार्क का नाम बताता है। असल में पार्क का कहना था कि वो पूरे 5000 मिलियन वॉन की चोरी को अंजाम दे सकता है, बस उसे इस चोरी के लिए नोआ के साथ की जरूरत होगी। तो इसे सुन नोआ पार्क को कल उसके घर बुलाने को कहता है।
अगली ही सुबह पार्क लीडर नोआ के घर आ जाता है। उस दिन पार्क और क्योंग पहली बार एक दूसरे से मिले थे। पार्क घर के अंदर जाकर देखता है तो नोआ अभी घर में नहीं था, इसलिए पार्क नोआ के वापस लौटने तक क्योंग से बातें करके टाइम पास करता है। आगे नोआ घर आकर पार्क से कहता है तो तुम्हें इस काम के लिए 5 प्रोफेशनल चोर चाहिए। पार्क कहता है हाँ, ऐसे 5 चोर जो अच्छी एक्टिंग कर सके और उन्हें टेक्निकल वर्क की भी थोड़ी नॉलेज हो। नोआ कहता है तब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम हमारे लिए एक नए आदमी हो, तुम पर भरोसा करके हम रिस्क नहीं ले सकते। पार्क कहता है आपने अभी तक ये नहीं पूछा कि हम किस बैंक से चोरी करने वाले हैं। इस कागज में उस बैंक की सारी डिटेल्स है। तो नोआ उस कागज को छीन कर देखने लगता है। पार्क बताता है ऐसी अफवाह भी है कि उस बैंक पे बहुत सारे गोल्ड बार्स और पैसे हैं, लेकिन पार्क के आगे कुछ कहने से पहले ही नोआ उस कागज को फाड़कर फेंक देता है और कहता है तुमने कहा कि ये एक अफवाह है। पार्क कहता है इसके अलावा मैंने पिछले 4 साल में पता किया कि इस बैंक से बड़ी सी बड़ी कंपनीज वाले पैसे निकाल कर अपने लिए इस्तेमाल करने वाली हैं, मतलब बैंक में कंफर्म बहुत सारे पैसे मौजूद हैं। नोआ कहता है सॉरी, मगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पार्क कहता है चलो ठीक है, मैं सामने के मोटेल में रुका हुआ हूँ, जैसे ही तुम्हारा इरादा बदले तो मुझसे मिलने आ जाना। ऐसा कहकर पार्क चला जाता है। आगे कुछ समय बाद नोआ जाते वक्त अपनी वाइफ क्योंग से कमरे में 5 कुर्सियों का इंतजाम करने कहता है। जब क्योंग आगे बढ़कर देखती है तो इधर नोआ ने फाड़ी हुई डिटेल्स फिर से जोड़ दिए थे और अब नोआ उन बाकी के 4 चोरों की तलाश करने निकल पड़ा था। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पुलिस वालों को उसी बैंक रॉबरी से जुड़े एक नए सस्पेक्ट की होश आने की खबर मिलती है। ऑफिसर किम उस सस्पेक्ट से मिलने उसके हॉस्पिटल रूम जाता है। इस सस्पेक्ट का नाम बिग माउथ था। इधर हॉस्पिटल से डॉक्टर को बाहर भेजकर ये तीनों ऑफिसर्स बिग माउथ को टॉर्चर करती हैं। दरअसल बिग माउथ पर इस हाइस से पहले भी 5 मिलियन वॉन के घोटाले करने का इल्जाम था। तब बिग माउथ इन्हें अपने हिस्से की स्टोरी बताता है। बिग माउथ झूठ बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट था। उसने एक लेडी को फंसाने के लिए उसे बताया कि हमारे बैंक से गलती हुई है और आपने अभी जो 5 लाख वॉन निकलवाए हैं उसमें से 2 लाख वॉन कम है। ऐसा बताकर बिग माउथ उस लेडी से निकलवाए हुए पैसे लेता है और उस लेडी को बैंक के विंडो स्टाफ से बात करने भेज देता है। इधर बिग माउथ ने बैंक स्टाफ वाले कपड़े पहने हुए थे, इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं करता और इस तरह बिग माउथ उस लेडी के पैसे चोरी करके वहां से फरार हो जाता है। फिर जैसे ही बिग माउथ अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है वैसे ही उसे कोई हथकड़ी लगाकर अरेस्ट कर लेता है। असल में ये आदमी पार्क था और पार्क इधर बिग माउथ से पुलिस बनने का प्रैंक कर रहा था। फिर पार्क और लीडर नोआ बिग माउथ को भी प्लान के बारे में बताकर उसे प्लान का तीसरा पार्टनर बना लेती हैं। फिर ये तीनों एक साथ एक गैरेज के पास पहुंचती हैं। ये गैरेज गैसोलीन नाम के आदमी का था। गैसोलीन नोआ का सबसे वफादार मेंबर था। इधर नोआ गैसोलीन से ये गैरेज 1 महीने इस्तेमाल करने के लिए मांगता है, जिस पर गैसोलीन हमेशा की तरह हाँ कर देता है। फिर हम इनकी चोरी के अगले पार्टनर जैंग को देखती हैं। बिग माउथ जैंग को लाने उसके घर जाता है। यहाँ जैंग की वाइफ को जैंग की असलियत नहीं पता थी कि वो एक चोर है, इसलिए बिग माउथ उसकी वाइफ को झूठ बोलते हुए कहता है हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और इस वक्त प्रोफेसर नोआ जैंग से मिलना चाहती हैं। तो इसे सुन जैंग अपनी वाइफ से कहकर नोआ से मिलने चला जाता है। अब इन तीनों के प्लान में जैंग भी शामिल हो गया था। इधर लीडर नोआ की टीम में बिग माउथ और जैंग 2 साल पहले भी काम कर चुके थे। वहीं पार्क ही इनकी टीम का नया मेंबर था। आगे ये सभी गैरेज में एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर इनका आखिरी मेंबर गैसोलीन आ जाता है। गैसोलीन के आते ही लीडर नोआ खड़ा होकर कहता है पार्क का प्लान बताने का समय आ गया है। आगे पार्क का प्लान सुनकर टीम के सभी मेंबर्स धीरे धीरे इस चोरी के लिए मान जाती हैं, क्योंकि ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, जो हमें बाद में पता चलेगा। प्लान सुनने के बाद ये सभी गैरेज से बाहर निकलती हैं और चोरी करने से पहले ही चोरी की सक्सेस पार्टी एंजॉय करती हैं। इन्हें अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि इनकी ये चोरी भी कामयाब होगी। तभी पार्टी के बीच गैसोलीन कहता है अगर हम पकड़े गए तो हमें कितने सालों की सजा होगी। इसे सुन सभी मेंबर्स एकदम से चुप हो जाती हैं। तभी लीडर नोआ सभी को स्प्लिट करने कहता है ताकि ये बात सच ना हो और गैंग के सभी मेंबर्स नोआ के कहने पर ऐसा ही करती हैं। फिर इसके बाद चोरी को अंजाम देने से पहले ये पांचों कुछ वैश्याओं को हायर करती हैं और उनके साथ मजे करती हैं। अब ये पांचों पूरी तरह से तैयार थे उस चोरी को करके 5000 मिलियन वॉन चुराने के लिए। तभी इतनी स्टोरी बताते ही बिग माउथ की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और बिग माउथ छटपटाने लगता है। इसे देख ऑफिसर हान इमरजेंसी बजर प्रेस करता है और वैसे ही उस रूम में डॉक्टर्स आ जाती हैं।
आगे असिस्टेंट किम को बताता है बिग माउथ पहले काफी ज्यादा ड्रग्स लेता था, जिस कारण उसके शरीर में ऐंठन हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे ठीक होने में कम से कम कल तक का वक्त लगेगा। तो इसे सुन किम फ्रस्ट्रेट होकर कहता है हमें किसी भी तरह आज के आज ही उन बाकी रॉबर्स का पता करना होगा, वरना वे सभी शहर छोड़कर भाग जाएंगे। इसके बाद हम एक बैंक स्टाफ को देखते हैं जो चोई को बताती है कि आपकी मॉम के इंश्योरेंस वाले पैसे निकालने में 10 दिन का समय लगेगा। उस इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट 528 मिलियन वॉन है, बस आप यहाँ साइन कर दीजिए। इधर चोई के साथ बैंक में क्योंग भी आई थी। यहाँ 500 मिलियन वॉन सुनकर क्योंग के कान खड़े हो जाती हैं और वो चोई से दोस्ती करने का सोचती है। आगे बैंक से निकलते वक्त क्योंग की नजर चोई के फिल किए हुए एक फॉर्म पर पड़ती है, लेकिन तभी उस फॉर्म को चोई वहां से हटा लेता है। अगले दिन डिपार्टमेंट में एक पुराना पुलिस ऑफिसर आता है। इस ऑफिसर ने लीडर नोआ को 4 साल पहले ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। किम उस ऑफिसर से पूछता है आखिर 4 साल पहले नोआ ने ऐसा क्या किया था। ऑफिसर बताता है उसने एक फेक म्यूजिक कंपनी के नाम पर 2 टीचर से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मांगे थे। जब मैथ टीचर को पता चला कि वो सब सिर्फ एक स्कैम था और ऐसी कोई कंपनी नहीं है, तो मैथ टीचर ने सुसाइड कर लिया। वहीं दूसरा टीचर इस हादसे के बाद से गायब हो गया। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हाल ही में हुई चोरी से 2 दिन पहले हमें एक अनजान नंबर से किसी लेडी का कॉल आया था। वो लेडी हमें बता रही थी कि लीडर नोआ अपनी अगली चोरी 2 दिन के अंदर करने वाला है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे कॉल पर यकीन करना चाहिए या नहीं। किम कहता है इसलिए तुमने नोआ के कोट में एक बग फिट कर दिया और ये उसी की रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये सब करना इलीगल है। ऑफिसर कहता है मुझे वो सब नहीं पता, अब सब तुम पर निर्भर है। ऐसा बोलकर वो ऑफिसर चला जाता है। आगे किम उस बग से रिकॉर्ड हुई सारी कन्वर्सेशन सुनता है। इसमें लीडर नोआ और उसके बाकी टीम मेंबर्स की आवाज थी। उस वक्त ये पांचों टेबल पर जुआ खेल रहे थे, लेकिन जुआ खेलते वक्त इनमें से कोई भी चोरी की प्लानिंग के बारे में काफी ज्यादा बात नहीं करते, जिससे इन पर शक तो होता है लेकिन कुछ पक्की तरह से पता नहीं चलता। और तभी ये रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। ऑफिसर किम कहता है इस चोरी के बारे में सिर्फ एक ही लेडी बता सकती थी और वो थी नोआ की वाइफ क्योंग। पर चिंता की बात नहीं, हमने अपना एक आदमी ऑलरेडी उसके पीछे लगा रखा है। फिर सिंह क्योंग पर शिफ्ट होता है, जो अपना बैग और सामान लेकर चोई के लाइब्रेरी पहुंचती है। दरअसल लीडर नोआ ने अपने अपार्टमेंट को छोड़ने से पहले ही किसी दूसरे क्लाइंट को अपार्टमेंट बेच दिया था और अब क्योंग बेघर थी। तो चोई क्योंग को उसके लाइब्रेरी वाले एक कमरे में रहने की परमिशन दे देता है। कमरे में शिफ्ट होती ही क्योंग अपनी स्टोरी जारी रखते हुए बताती है कि उस दिन के बाद से ही पार्क मुझसे मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढने लगा और हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नोआ से छिपकर क्योंग अक्सर पार्क के घर जाती थी और इस बीच दोनों का रिलेशन काफी आगे बढ़ गया था। इधर क्योंग पार्क के दीवार में किसी पहाड़ी इलाके की तस्वीर देख तब पार्क बताता है चोरी के बाद मैं इस इलाके को खरीदने वाला हूँ। ये जगह असल में मेरा होम टाउन है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। यहाँ बचपन में काफी विजिटर्स आती थी। सोचो इस इलाके को खरीद कर हम कितनी कमाई कर सकती हैं। ऐसा कहकर पार्क और क्योंग किस करने वाली होती हैं, लेकिन वैसे ही पार्क के दरवाजे की डोर बेल रिंग होती है। असल में पार्क से मिलने लीडर नोआ आया था। ये देखते ही पार्क जल्दी से क्योंग को उसका सामान देकर क्योंग को बाथरूम में छिपा देता है और एक डंबल उठाकर एक्सरसाइज करने का नाटक करते हुए नोआ को कमरे के अंदर लाता है। कमरे में आते ही नोआ को शक हो गया था, क्योंकि पार्क को दरवाजा खुलने में काफी देर लग गई थी। नोआ उस बैंक से चेक चोरी करने का प्लान एक कागज में लिखकर लाया था। इस प्लान को देखकर पार्क नोआ की तारीफ करता है। दरअसल बैंक लूटने से पहले उन्हें किसी भी बैंक के जाली चेक बनाने थी। इधर नोआ की भी नजर दीवार में लगी उसी पिक्चर पर जाती है। तब पार्क नोआ को भी बताता है कि उसका इस लैंड को खरीदकर उससे पैसे कमाने का सपना है। इसे सुन नोआ वॉशरूम यूज करने चला जाता है। वहीं नोआ के जाते ही पार्क के पसीने छूट जाती हैं। अब नोआ को हाथ धोते समय रियलाइज होता है कि शावर के पर्दे के उस तरफ कोई छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी नोआ पार्क के सामने नॉर्मल बिहेव करते हुए घर से चला जाता है। नोआ के जाते ही पार्क कहता है नोआ सर, आप अपनी वाइफ को ले जाना भूल गए। ऐसा कहकर पार्क क्योंग पर से पर्दा हटाता है और इसे देख क्योंग मजाक में पार्क को मारने लगती है। तो इन बातों को सुनकर चोई कहता है आप जब तक चाहे इस कमरे में रह सकती हैं, लेकिन बस पार्क के बारे में अब मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता। ऐसा बोलकर चोई सोने चला जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर किम बिग माउथ से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंचता है। अब तक बिग माउथ की हालत ठीक हो गई थी और अब बिग माउथ इन्हें आगे के हादसे के बारे में बताता है, जिसके साथ ये मूवी चोरी वाले दिन शिफ्ट होती है, जहां से इन्होंने प्लान को अंजाम देना शुरू किया था। यहाँ पार्क और बिग माउथ गाड़ी से उतरकर बैंक के अंदर जाती हैं और यहाँ के सभी स्टाफ्स को गन पॉइंट में लेकर इधर पार्क जानबूझकर बैंक मैनेजर से बैंक की तिजोरी खोलने कहता है, वरना वह लोग उसे मार डालेंगे। तब बैंक मैनेजर इस धमकी को सुनकर
सहम जाता है। आगे उन चोरों के जाने के बाद मैनेजर पुलिस ऑफिसर्स को बताता है, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया पर फिर भी मैंने इस तिजोरी को नहीं खोला और हमारे सभी स्टाफ्स ने भी काफी हिम्मत से काम लिया, जिस कारण वह चोर यहाँ से भाग गए। तभी एक स्टाफ आकर कहता है, आपको सुपरवाइजरी टीम वाले बुला रहे हैं। तब बैंक मैनेजर उनसे मिलने जाता है। इधर हम देखते हैं कि नोआ और उसकी टीम ही नकली सुपरवाइजर्स बनकर आए थे। दरअसल आज पार्क और बिग माउथ ने इसलिए चोरी नहीं की थी क्योंकि चोरी करने से पहले इन्हें बैंक की एक नकली चेक की कॉपी चाहिए थी, और क्योंकि इधर चोरी नहीं हुई थी इसलिए बैंक मैनेजर कोई रिपोर्ट भी नहीं करता। वहीं चेकिंग के दौरान गैसोलीन, जो कि सुपरवाइजर के भेष में था, वो बैंक के एक चेक की कैमरा से फोटो ले लेता है और इसके बाद ये तीनों इस बैंक से निकल जाती हैं। बैंक से निकलकर गैसोलीन उस चेक को अच्छे से एनालाइज करके इसकी प्रिंटिंग तैयार करता है। प्रिंटिंग को तैयार करने में गैसोलीन को कई अलग अलग प्रिंटर्स के कलर्स को मिलाकर उनमें खुद से कुछ फेरबदल भी करता है, जिसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही परखा जा सकता था। ये सब तैयार करके गैसोलीन कुछ सादे कागज और प्रिंटिंग नोआ को देता है और फिर नोआ उन सभी कागजों को छापकर उनसे चेक की कई सारी नकली कॉपीज तैयार करता है। इस दौरान नोआ जैंग को पुलिस रेडियो अपनी कार में फिट करने की हिदायत देता है ताकि वह लोग बैंक का इमरजेंसी कमांड सुन सके। वहीं गैसोलीन एक एक नकली चेक को टेस्ट करके उन्हें ओके कर देता है, जिसके बाद उन चेक को अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नकली चेक तैयार होने के बाद नोआ पार्क को समझाता है, जैसे ही तुम उस डिपॉजिट चेक को लेकर बैंक पहुंचोगे वैसे ही बैंक का कोई स्टाफ तुम्हें हॉल तक ले चलेगा। हॉल के अगले दूसरे दरवाजे में ही बैंक की तिजोरी रखी हुई है, तो पार्क इस बात को समझ जाता है। आगे गैसोलीन परफेक्ट फर्जी चेक के ऊपर बैंक की नकली मोहर लगाता है। इससे ये चेक इतना असली लगने लगता है कि पार्क मैग्नीफाइंग ग्लास से भी पता नहीं कर पाता। इसके बाद लीडर नोआ सभी चोरों को एक कमरे में इकट्ठा करता है। यहाँ सभी चोर नोआ का फाइनल प्लान सुनने के लिए बेताब थे। नोआ कहता है, क्या किसी को बैंक रिजर्वेशन के बारे में पता है? बिग माउथ कहता है, हाँ, बैंक अक्सर अपना 10 से 15% पैसा वॉल्ट में अलग कैश के रूप में रखती है, ताकि अगर किसी कस्टमर को इमरजेंसी में ज्यादा पैसे बैंक से निकालने पड़ गए और उतने पैसे उस वक्त बैंक में नहीं हुए तो कस्टमर को वॉल्ट के अंदर ले जाकर उसके पैसे दिए जाते हैं। लीडर नोआ कहता है, एग्जैक्टली, कोरियन बैंक का चेक दिखाकर कोई भी आदमी कभी भी किसी बैंक से पैसे कैश में निकलवा सकता है। हमारे दो साथी बैंक के अंदर नकली मोहर वाले चेक लेकर पैसे निकलवाने के बहाने अंदर जाएंगे। आगे चेक की इंफॉर्मेशन और जांच करके बैंक स्टाफ आखिरी कंफर्मेशन के लिए उस चेक में लिख के बैंक मैनेजर के नंबर पर कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या बैंक से निकालने वाले पैसों का अमाउंट 5000 मिलियन वॉन है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ, 5000 मिलियन वॉन, वो भी कैश में। तभी हम देखते हैं कि ये आवाज लीडर नोआ की थी। असल में गैसोलीन ने उस चेक पर जानबूझकर नोआ का नंबर छाप दिया था। अब इन पैसों का अमाउंट काफी ज्यादा था, इसलिए बैंक वाले पासवर्ड खोलकर इन्हें वॉल्ट के अंदर ले जाती हैं। ये दोनों देखते हैं कि वॉल्ट पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ था, साथ ही उसमें सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। इसके बाद बैंक के स्टाफ चेक में लिखे अमाउंट को लोड करने लगती हैं। वहीं इतने बड़े अमाउंट की वजह से इन्हें उन दोनों में से किसी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन चाहिए थी। साइन का काम निपटाने के लिए पार्क बिग माउथ को अप्रोच करता है, जिसके बाद मैनेजर बिग माउथ को अपने ऑफिस ले चलता है। दूसरी तरफ गैसोलीन और जैंग, जो सुपरवाइजर की ड्रेस में थे, वे दोनों पैसों को निकाल कर पार्क को देती हैं। पार्क 2000 मिलियन वॉन एक ब्लैक पैन में भरता है और बाकी 3000 मिलियन वॉन अपनी गाड़ी में लोड कर लेता है। इधर सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था कि तभी बैंक स्टाफ को किसी लेडी का कॉल आ जाता है और वो लेडी इनके चोरी के प्लान की पोल खोल देती है, जिसे सुन स्टाफ जल्दी से बैंक के दरवाजे बंद करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये ऑर्डर पार्क अपनी गाड़ी से सुन लेता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में पुलिस रेडियो लगा हुआ था। इसके बाद पार्क अपने बाकी दो साथियों को भागने का कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं पार्क के बाकी दो साथी दूसरे एक ही एरिया में मिलने का बोलकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स बिग माउथ के पास जाकर उससे कार्रवाई के लिए अपने साथ बुलाती हैं, लेकिन बिग माउथ उनके सामने बीमार होने का नाटक करता है और उन सभी को चकमा देकर बैंक से भागने लगता है। यहाँ बैंक के स्टाफ से बचकर भागने के चक्कर में ही बिग माउथ की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और इसलिए बिग माउथ इस वक्त इस हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बिग माउथ को दूसरे कमरे में ले जाते वक्त ऑफिसर किम को उसके कलीग का कॉल आ जाता है, जो क्योंग पर तब से नजर रख रहा था। यहाँ जब किम कलीग से बात करने में बिजी हो जाता है, तभी बिग माउथ किम के पीछे से निकलकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और एक टैक्सी में बैठता है। इधर टैक्सी ड्राइवर भी कॉल पर किसी से बातें कर रहा था। तभी हमें पता चलता है
है कि ये टैक्सी ड्राइवर ही किम का अंडरग्राउंड कलीग है और किम ने जानबूझकर बिग माउथ को व्हील चेयर में अकेला छोड़ा था क्योंकि उसे पता था कि बिग माउथ हॉस्पिटल से निकलकर सीधा अपने साथियों के पास जाएगा। आगे बिग माउथ का पीछा करते हुए रात को पुलिस वाले बैकअप टीम के साथ उनके एरिया में पहुंचते हैं। इधर बिग माउथ गैसोलीन के पास जाकर उससे लीडर नोआ कहाँ है ये पूछता है। तब गैसोलीन बिग माउथ को मारने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि उनकी चोरी उसी की वजह से असफल हुई है। तभी उस एरिया में अचानक से पुलिस वाले आकर वहाँ के सभी गुंडों को इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ लेती हैं। लेकिन किम इधर किसी कैदी को भागते हुए ऑब्जर्व कर लेता है। फिर किम सामने से ही गैसोलीन को देखता है। गैसोलीन बैंक में फर्जी सुपरवाइजर था और अभी उसने भागने की कोशिश की थी, इसलिए किम गैसोलीन से उनके लीडर नोआ के बारे में पूछता है। तब गैसोलीन बताता है, जब पुलिस हमें पकड़ने के लिए ढूंढ रही थी उस वक्त मैं और जैंग गाड़ी में छिपे हुए थे। तभी जैंग ने कहा गाड़ी के पिछले टायर में कुछ खराबी है। तब गैसोलीन उस टायर को देखने जाता है और वैसे ही जैंग गैसोलीन को धक्का देकर पैसों से भरी गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। आगे गैसोलीन पर लीडर नोआ गन तान कर कहता है, तुम सभी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। गैसोलीन कहता है, मेरा यकीन मानिए मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तो इधर गैसोलीन के हाव भाव से नोआ समझ जाता है कि पुलिस को उसने प्लान के बारे में कॉल पर नहीं बताया था, इसलिए नोआ गैसोलीन को छोड़ देता है और एक बैग लेकर उस गैरेज से चला जाता है उस धोखेबाज को ढूंढने जिसने उनके प्लान में पानी फेरा था। गैसोलीन कहता है, लीडर नोआ अपना पासपोर्ट साथ लेकर गए थे, शायद वो फॉरेन देश में जा रहे होंगे। तभी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट आकर कहता है, जैंग की वाइफ आपसे मिलने आई है। आगे जैंग की वाइफ मारिया को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है कि मारिया से लीडर नोआ के बारे में कुछ बताने कहता है। मारिया कहती है, मुझे नोआ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मुझे एक लेडी का कॉल आया था। वो लेडी कह रही थी तुम्हारा हस्बैंड एक स्कैमर है और उसने तुम्हारे साथ भी स्कैम किया है। ऐसा बताकर उस लेडी ने मुझे एक अपार्टमेंट में आने का एड्रेस दिया। फ्लैशबैक में जब मारिया उस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसे उधर जैंग चोरी वाले कपड़े बदलते हुए दिखता है। ये देख मारिया जैंग पर चिल्लाने लगती है क्योंकि जैंग ने उससे इतने टाइम से झूठ बोला था कि वो सैमसंग कंपनी में काम करता है। तब जैंग मारिया को मारते हुए कहता है, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने हाल ही में एक बहुत बड़ा हाथ मारा है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करके हमेशा के लिए फॉरेन जा रहा हूँ। तो इसे सुन मारिया जैंग पर गुस्से से पेन से हमला करती है और एक्सीडेंटली जैंग वही तड़प तड़प कर मरने लगता है, जिसे देख मारिया डर जाती है। आगे पुलिस को इस हादसे के बारे में पता चलने पर वह लोग वहाँ की तहकीकात करती हैं। इधर से इन्हें सुपरवाइजर की यूनिफॉर्म बरामद होती है। इससे किम का शक और पक्का हो जाता है। लेकिन जब किम जैंग की गाड़ी चेक करता है तो इधर गाड़ी में पैसों की जगह एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। इसे देख किम को गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि गाड़ी में रखे सारे पैसे नोआ लेकर भाग गया है। इसके बाद हम ऑफिसर किम के असिस्टेंट को देखती हैं। यहाँ हमें रिवील होता है कि असिस्टेंट सीक्रेटली नोहा के लिए काम करता था और इसलिए नोहा अभी तक पकड़ा नहीं गया था। असिस्टेंट बताता है, पैसे गाड़ी से गायब है और इस सब का शक तुम पर है। नोहा कहता है, लेकिन मैंने सच में पैसे नहीं चुराए। असिस्टेंट कहता है, सॉरी पर मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। इसे सुन नोहा वहाँ से चला जाता है। आगे नोआ टीवी में पार्क की मौत का सीसीटीवी फुटेज प्ले करके उस एक्सीडेंट को ऑब्जर्व करने लगता है। इसमें नोआ को कुछ अजीब लगता है। फुटेज के अनुसार पार्क टनल के अंदर पुलिस वालों से पहले गया था, लेकिन पुलिस वालों के बाहर आने के बाद पार्क की गाड़ी टनल से बाहर निकली और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये देखकर नोआ उस घटना स्थल को चेक करने जाता है। यहाँ टनल की साइड में नोआ जब गौर करता है तो उसे वहाँ कोई सीक्रेट दरवाजा दिखता है। ये टनल का दरवाजा सीधा किसी खंडर में जाकर खुलता था। नोआ इस खंडर में नीचे तो फुटप्रिंट्स देखता है। तभी नोआ असिस्टेंट का दिया डॉक्यूमेंट निकाल कर देखता है कि पार्क का एक भाई भी है जिसने अब वुमन कॉल्ड शी नाम से बुक लिखी थी। इस बुक का नाम देखकर नोआ को 4 साल पुरानी एक घटना याद आती है, जब उसने और उसके पुराने 3 साथियों ने मिलकर 2 स्कूल टीचर के साथ स्कैम किया था। उस वक्त नोआ दूसरे टीचर का चेहरा नहीं देख सका क्योंकि वो दूसरे रूम में था। उस रूम में गैसोलीन भी नकली इन्वेस्टर बनकर दूसरे टीचर को इन्वेस्ट करने के फायदे बता रहा था। कमरे के बाहर मैथ टीचर दूसरे टीचर की लिखी हुई बुक दिखाता है। इस बुक का नाम था अ वुमन कॉल्ड शी और इस बुक में चोई की तस्वीर थी, यानी चोई ही वो दूसरा टीचर था जिसके साथ उन्होंने स्कैम किया था। प्रेजेंट में नोआ ये सारा खेल समझ जाता है और जमीन में छपे 2 फुटप्रिंट्स ये इशारा कर रहे थे कि शायद पार्क अभी भी जिंदा है।
अगले सीन में हम इसी डिजाइन वाला जूता पहनने वाली एक आदमी को देखती हैं। ये आदमी चोई की लाइब्रेरी में ठहरा हुआ था। इस आदमी को हम डैनियल बोलेंगे। डैनियल चोई से कहता है अगर पुलिस को पता चल गया कि पार्क जिंदा है तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इस पर चोई कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने पार्क को एक बहुत सीक्रेट जगह में छिपा रखा है, उसे पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाएगी। ये सब बात करने के बाद डैनियल चोई की लाइब्रेरी से चला जाता है। इधर नोआ चोई के घर से डैनियल को गुजरते हुए देखकर हैरान होता है। अब नोआ को शक होता है कि शायद पार्क ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद को डैनियल का चेहरा दे दिया होगा। पर अभी नोआ के लिए एक गुत्थी सुलझाना बाकी थी कि पार्क और उसके भाई चोई ने उन पैसों को आखिर कहाँ छिपा कर रखा है। तभी नोआ के दिमाग में क्लिक होता है कि एक दिन पार्क उसे कह रहा था कि वो बहुत जल्द किसी पहाड़ी इलाके को खरीद कर उसके पैसों से अपनी जिंदगी बसर करेगा। फिर इसके अगले ही दिन नोआ उस पहाड़ी इलाके को देखने चला जाता है। नोआ इस इलाके में बनी हर एक जगह को अच्छे से देखकर इस जमीन का रेट पता करता है। अब नोआ एक शॉप के अंदर जाता है जहां उस इंग्लिश टीचर यानी कि चोई की गर्लफ्रेंड सुजैन काम करती थी। नोआ कहता है मैं पुलिस वाला हूँ और मैंने सुना है कि तुम पार्क के भाई चोई की गर्लफ्रेंड थी, पर मैंने उस चोई को जिंदा देखा है और मुझे पता है कि उसका भाई पार्क भी जिंदा है। सुजैन कहती है मुझे पता है तुम पुलिस वाले नहीं हो, इससे पहले मैं असली पुलिस वाले को बुलाऊं तुम यहाँ से चले जाओ। तो नोआ जोर जबरदस्ती करके कहता है मुझे सच बताओ 4 साल पहले चोई के साथ क्या हुआ था। सुजैन कहती है चोई से कुछ लोगों ने पैसे लेकर उसे धोखा दे दिया था और फिर चोई ने सुसाइड कर लिया। मैंने खुद चोई की डेड बॉडी देखी है लेकिन किसी ने भी इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो इसे सुन नोआ के दिमाग में एक नई थ्योरी पनपती है। वहीं पैलर में हम चोई को देखती हैं। चोई एक कपल से टकराने पर उनसे माफी मांगता है लेकिन बॉयफ्रेंड उसे माफ करने की जगह पीटने की धमकी देता है। तभी इधर चोई अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग बिहेव करता हुआ उस कपल से किसी क्रिमिनल की तरह बात करता है, जिसे सुनकर दोनों कपल्स घबरा जाती हैं और फिर चोई उन्हें वहां से जाने देता है। अब चोई वॉशरूम के अंदर जाकर खुद से ही आईने में बात करता है और इसी के साथ हमें रिवील किया जाता है कि पार्क का भाई चोई 4 साल पहले ही सुसाइड करके मर चुका था और ये आदमी पार्क है लेकिन चोई के भेष में। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब पार्क गाड़ी लेकर टनल में गया था तो वहाँ उसका साथी डैनियल और उसने मिलकर चोई की पहले से ही मर चुकी लाश को उस गाड़ी में बिठा दिया। फिर पार्क ने गाड़ी को स्टार्ट करके उसका एक्सीडेंट करा दिया और फिर ये दोनों टनल के सीक्रेट दरवाजे से निकल गए। आगे पार्क ने कुछ सर्जन से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद का चेहरा अपने भाई चोई जैसा कर लिया था। चोई को किसी ने पिछले 4 साल से नहीं देखा था, इसलिए चोई की आइडेंटिटी लेकर नकली डॉक्यूमेंट से साबित करना कि चोई तब से रशिया में था, ये सब काफी आसान था। पार्क ने ये सारा प्लान नोआ से अपने भाई चोई की मौत का बदला लेने के लिए बनाया था, लेकिन इस बीच उसे क्योंग से प्यार हो गया और इसलिए पार्क ने इनडायरेक्टली इस प्लान में क्योंग को शामिल करके उसकी मदद ली। क्योंग ही वो लेडी थी जिसने बैंक वालों को चोरी के बारे में इन्फॉर्म किया था। वहीं मारिया को जैंग का लोकेशन बताने वाली भी क्योंग ही थी। अगली सुबह नोआ क्योंग से पार्क में मिलकर बताता है तुम पार्क से प्यार करती थी लेकिन अब 500 मिलियन वॉन की लालच में चोई के साथ रह रही हो। क्योंग कहती है वो पैसे सिर्फ मेरे हैं, उनसे दूर रहो। नोआ आगे कहता है लेकिन तुम उन पैसों को अकेले हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वो आदमी चोई के भेष में पार्क है। इसे सुन क्योंग थोड़ी हैरान होती है और नोआ से पूछती है मुझे क्या करना होगा। नोआ क्योंग को पार्क की होम टाउन की फोटो दिखाकर बताता है अभी पार्क को इंश्योरेंस के पैसे मिलने पर 3 दिन बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्क को वो पैसे मिलते ही इस लैंड को खरीदने की सलाह दो। अगले दिन क्योंग पार्क से कहती है क्या तुम्हें याद है तुम एक जमीन खरीदने वाली थी अपने भाई की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए। पार्क कहता है मुझे ये अच्छी तरह से याद है, मैं इंश्योरेंस का पैसा आते ही उस लैंड को ओन करूंगा। आगे एक एक करके वो दिन आ जाता है जब पार्क को पैसे मिलती हैं। इन पैसों को लेकर पार्क रियल एस्टेट के ऑफिस जाता है। इधर ऑफिस के बाहर ही नोआ खड़ा था। नोआ कॉल पर रियल एस्टेट के मैनेजर से बात कर रहा था। नोआ मैनेजर को सब प्लान के हिसाब से करने बोलता है और तभी पार्क जमीन खरीदने मैनेजर के ऑफिस आता है। मैनेजर पार्क को आसपास वाली बहुत सारी जमीनें दिखाता है जिस पर खरीदने के बारे में पार्क सोचने लगता है। तभी मैनेजर किसी का कॉल उठाने का नाटक करता है और कॉल के बाद पार्क को बताता है पास की पहाड़ी जमीन के लिए एक औरत 3000 मिलियन वॉन देकर जल्दी उस जगह को खरीदने वाली है। उससे इस जमीन को खरीदकर बहुत मुनाफा होगा। पार्क कहता है मैं उस जमीन को खरीदना चाहता हूँ, तुम उस जमीन को सिर्फ मुझे बेचोगे। लेकिन बैंक इस वक्त बंद हो चुका होता है इसलिए मैं जमीन के पैसे कल सुबह दूंगा। पार्क के जाने के बाद मैनेजर नोआ को कॉल करके बताता है खेल कल तक खत्म हो जाएगा, कल ही वो अपने छिपाए हुए 3000 मिलियन वॉन निकालने जाएगा। तो इसे सुन नोआ बहुत खुश होता है, पर तभी उसी शाम मैनेजर को पार्क कॉल करता है। पार्क मैनेजर से कहता है मैं उस जमीन को नहीं खरीदना चाहता
क्योंकि उसका रेट मेरे बजट से काफी ज्यादा है। मैनेजर कहता है, पर मैंने तो सुना है कि वो लैंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्क कहता है, ये तुम्हें किसने कहा? तब मैनेजर कुछ नहीं कहता। पार्क कहता है, खैर कोई नहीं, बाय। ऐसा बोलकर पार्क कॉल काट देता है। फिर मैनेजर ये सारी बात नोआ को बताता है। नोआ को पता चल गया था कि पार्क उनसे एक कदम आगे है, इसलिए उसने जानबूझकर जमीन लेने से मना कर दिया। अब गुस्से में आकर नोआ अपना आखिरी रास्ता चुनता है और पार्क को मारने के लिए शेल्फ से एक गन निकालता है। नोआ ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरह से उन पैसों का पता पार्क से करके ही रहेगा। आखिर नोआ पार्क के घर जाकर क्योंग से कहता है, तो पार्क को इस प्लान के बारे में तुमने बताया था ना, क्योंकि तुम भी उससे प्यार करने लगी थी। क्योंग कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो नोआ क्योंग को धक्का देकर पार्क के आने का वेट करने को कहता है। फिर थोड़ी देर में ही उस कमरे में पार्क दाखिल होता है और वैसे ही नोआ पार्क पर गन तान कर उसे भी होस्टेज बना लेता है और पूछता है, तुमने वो चोरी किए हुए अलग से 3000 मिलियन वॉन कहाँ छिपाए हैं? तो इसे सुन क्योंग शॉक होती है, क्योंकि पार्क ने उसे कभी भी इतने पैसों के बारे में नहीं बताया था। तभी इतने में ही नोआ को खिड़की से आवाज आती है। जब नोआ खिड़की से झाँक कर देखता है तो उनके घर के पास पुलिस वाले आए थे। नोआ क्योंग को बुलाकर कहता है, तुम उन्हें बहला फुसला कर यहाँ से वापस भेज दो और जरा से भी चालबाजी मत करना। फिर क्योंग हॉल में आकर पुलिस को यहाँ से जाने कहती है, क्योंकि मिस्टर पार्क ड्रिंक करके सो गए थे। लेकिन इधर क्योंग के इशारों से लग रहा था कि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है। ऑफिसर किम इन इशारों को समझकर ऑफिसर हान को घर से निकलने की एक्टिंग करने कहता है, जिससे ऐसा लगे कि पुलिस वाले चले गए हैं। वहीं किम अकेले चुपके से ऊपर वाले कमरे में बढ़ता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। असल में नोआ पार्क को लेकर दूसरे दरवाजे से भाग गया था। तभी असिस्टेंट इन्फॉर्म करता है, फुटप्रिंट से पता चल रहा है कि नोआ पार्क को लेकर जंगल की तरफ गया है। तो ऑफिसर किम जंगल की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नोआ पार्क को गन पॉइंट में लेकर उससे पूछता है कि वो पैसे किधर है। तो पार्क इस सवाल का सीधे तरह से जवाब नहीं देता और मौका देखकर नोआ पर हमला कर देता है, जिससे नोआ की गन नीचे गिर जाती है। इन दोनों की फाइट में अंत में नोआ पार्क को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस असिस्टेंट पहुँच जाता है और नोआ को सरेंडर करने कहता है। इसे सुन नोआ कहता है, भूलो मत, तुम मेरे एहसानों से इंस्पेक्टर बने हो, अब चले जाओ यहाँ से और ऐसा दिखावा करो कि कुछ नहीं हुआ था। तो ये सुनते ही असिस्टेंट अचानक से नोआ पर गन चला देता है, जिससे नोआ की वही मौत हो जाती है। अब नोआ का एनकाउंटर हो जाने के बाद इंस्पेक्टर किम पार्क के पास जाकर उससे कहता है, आपको दिक्कत में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। फाइनली एक संगीन मुजरिम का अंत हुआ। वैसे आपकी शेल्फ में काफी सारी बुक्स है, ये बुक कैसी है? तभी हम देखते हैं कि इन बुक्स के नीचे ही पैसों की गड्डी थी। इससे पहले इंस्पेक्टर ये सब देखता पार्क बाकी बुक से उन नोट्स को छिपा लेता है और फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाती हैं। पुलिस के जाने के बाद पार्क फौरन जाने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि अब उसे उसका पासबुक मिल गया था। इधर पार्क ने एक बैंक में क्योंग के लिए इंश्योरेंस के 500 मिलियन वॉन और सामान भर दिए थे। दरअसल क्योंग शुरू से ही पार्क की असलियत जानती थी और ये दोनों प्लान में तब से एक दूसरे के साथ थे। मूवी के एंड क्रेडिट से हम देखते हैं कि पार्क जापान शिफ्ट हो गया था और अब पार्क यहाँ एक सक्सेसफुल सर्जन था। वहीं पार्क के साथ यहाँ क्योंग भी आई थी। दरअसल पार्क और क्योंग ने शादी कर ली थी और अब वह दोनों कपल्स थे। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।